नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश चंद्र आपका मगन क्लास में स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, ये हमारा दशमलव भिन्न का यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन का ये हमारा दूसरा वीडियो है। दोस्तों, इससे पहले हमारा पहले वीडियो को ना देखे हो तो उसको आप पहले हमारे पहले वीडियो को देख लीजिए दोस्तों। यदि आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस प्रकार से ये हमारा जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं ये आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा पहला वीडियो देख करके ही आप आगे बढ़ें। ये दूसरे वीडियो तभी आपको समझ में आएंगे। आइए दोस्तों, इससे पहले हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको क्लास अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए दोस्तों, समय व्यतीत ना करते हुए हम चलते हैं अपने दशमलव भिन्न पर। दशमलव भिन्न में आप बहुत ज्यादा अटकते हैं दोस्तों। आइए, आपका जो अटकन है ये आज दूर करने वाले हैं। ये दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शन, ये डेसिमल फ्रैक्शन जो यह दो क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, यदि आपको आता है तो इसको जरूर लगाएं। चलिए लगा करके आंसर करिए। अब देखिए दोस्तों, हमारा ये पहला क्वेश्चन आपका है कि 0.1 का वर्ग 0.01 का वर्ग बटे 0.001, 3 बार 0 और 1, यानी कि इसका मान बताना है। ये क्वेश्चन मार्क है, इसका मान बताना है कितना होगा। तो देखिए, जब इसका आप मान बताएंगे तो हमने कहा था कि जब ये 0.1 का 0.1 में जब आप गुणा करते हैं तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाता है। चलिए हम आपको डायरेक्ट बताते हैं। हम अपने पहले वीडियो में बताए थे गुणा में कि जब दशमलव का गुणा दशमलव में करते हैं तो 1 अंक के बाद, यानी कि जितने अंक होते हैं जोड़ लिया जाता, उतने अंक के बाद दशमलव लगा दिया जाता। जब 0.1 का 0.1 में गुणा करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी इस तरह से हो जाएंगे। और माइनस इसका जब गुणा करेंगे तो ये 4 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी कि 0.0001 इतना हो जाएगा। और बटे 0.0001 इतना आया। अब क्या करते हैं कि इसमें से इसको घटाते हैं। तो जब घटाने का क्या तरीका है कि इस प्रकार से घटाएंगे कि 0.01 में से 0.0001 को घटाएंगे। तो देखिए, इसके बाद कोई अंक नहीं है तो इसको आज 0 इस तरह से बढ़ा सकते हैं। फिर इसके बाद 1 0 और बढ़ा लीजिए। अब क्या करते हैं कि ये दशमलव में से, यानी कि 1 में से यहाँ पे शेषफल जाता है तो ये आ जाएगा 10 में से 1 जाएगा 9, और यहाँ पे बचा 9 में से 0 गया 9, यहाँ पे बचा 9 में से 0 गया 9। इस प्रकार से घटाते हुए हम चलते हैं। अब यहाँ पे क्या बचा कि यहाँ पे 0 बचा, 0 में से 0 जाएगा नहीं, यानी कि ये आ गया 0.099 इतना आया आपका ये घटाने पर। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 0.0999 इस प्रकार से आया। अब क्या करते हैं कि ये जो नीचे है, चलिए इसको भी लिख लेते हैं 0.0001। अब देखिए, दोनों ऊपर और नीचे दोनों दशमलव बराबर है कि नहीं है। यदि बराबर नहीं है तो गुणा करना पड़ेगा, यदि बराबर है तो वैसे ही दशमलव को समाप्त मान लिया जाता है। तो देखिए 1 2 3 4 यहाँ पे जो है नीचे 1 2 3 4, यहाँ ऊपर भी, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों दशमलव सेम स्थान पर लगा हुआ है। इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, दशमलव को समाप्त मान लिया जाता है। और जब दशमलव को समाप्त मान लिया जाता है तो यहाँ पे हो जाएगा 0.00099 इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 0.0001। अब देखिए, अब यहाँ 9 के पहले यानी कि ये डबल 0 लगाओ, इसका कोई अस्तित्व नहीं रह गया। 1 के पहले 4 0 लगे हैं तो इसका भी कोई अस्तित्व नहीं रह गया। तो यानी कि इसका आंसर कितना आया, 999 बटे 1। तो जब किसी के बटे 1 लिखा रहता है यानी कि उसका आंसर सिर्फ उतना ही आ जाता है दोस्तों। तो इसका उत्तर कितना आ गया, कि इसका उत्तर आया 999। अब आते हैं इस दूसरे क्वेश्चन पे। इस दूसरे क्वेश्चन में लिखा है 4 भागें 0.0025, इसका मान क्या होगा ये बताना है। तो उसी प्रक्रिया से लगाते हैं। 4 बटे 0.0025
अब इसमें करना क्या होता है तो देख लीजिए, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव है, ऊपर ये दशमलव नहीं लिखा है, तो क्या करेंगे 4 अंक वाले से, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 1000 से ऊपर गुणा और 1000 से नीचे गुणा कर देंगे। अब गुणा करने पर क्या आ जाएगा, यहां तो ऊपर हो जाएगा 4000, जब 1000 से गुणा करेंगे ऊपर 4000 आएगा, और नीचे जब गुणा करेंगे आ जाएगा कि 25 के आगे, यानी कि इसके पहले 2 जीरो वो भी हम लिख लेते हैं, 3 जीरो आगे भी बढ़ जाएगा। अब देखिए 4 अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे 2.5, यानी इस प्रकार से यह दशमलव हो जाएगा। तो 4 अंक के बाद दशमलव हो जाएंगे। अब देखिए कि 1 मिनट, करना क्या है, 0.025, सॉरी यहां 10,000 से गुणा करिए, क्योंकि यहां पे 1 दशमलव बढ़ रहा, तो यहां पे 1 जीरो और बढ़ा लीजिए। चलिए देखिए पुनः, ये 4 है और यहाँ पे 0.0025 में भाग देना, तो 4 में 10,000 से गुणा किया गया, और यहां पर भी जो 0.0025 है, यहां पर भी 10,000 से गुणा कर लिया गया, तो यहां पे गुणा करने पे आ गया 40,000। यहां पे क्या करना है कि 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 3 और 4, यानी कि दशमलव आपका यहां पे लग जाएगा। यानी कि इसको आप साधारण तरीके से लिख सकते हैं, 4 के आगे 4 जीरो और बटे नीचे केवल हो जाएगा 25। इस प्रकार से आ जाएगा इसका व्याख्या। अब आते हैं 25 से भाग दीजिए, तो 25 एक कम 25, 25 एक कम 25, बचेगा कितना 15, तो 25 छक्का 150 और बाकी 2 जीरो बच गया। यानी कि इसका जब आप भाग देंगे 40,000 में 25 का जब भाग देंगे तो आ जाएगा 1600, इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसका आंसर। तो हमें उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। आइए इसको मिटा करके इससे भी बढ़िया क्वेश्चन पे चलते हैं, इसे मिटा देते हैं। अब इससे बढ़िया क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए, अब ये तो आप जोड़ घटाना गुणा भाग आपने सीख लिया दशमलव में कैसे कैसे होते हैं। अब इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, उसके बाद हम बार से संबंधित यानी रेखा कोष्ठक से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। चलिए इससे पहले हम मिटा लेते हैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए क्वेश्चन दोस्तों, अब इसके आगे अगला क्वेश्चन आपका होगा, जैसे कह दिया जाए कि 256, इस पे घात लगा दिया जाए 0.16 का, और इसी में गुणा कर दिया जाए 16 पे घाते 0.18 से, और कह दिया जाए इसका मान बताइए। चलिए इस प्रकार से लिख दिया जाए और कह दिया जाए इसका मान बताइए। तो आप मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो पहला नंबर तो आपका जो है वर्ग ज्ञात होना चाहिए। ये 256 लिखा है, यानी कि ये 16 का वर्ग होता है, तो 16 का वर्ग, और पुनः इसके ऊपर 0.16 लिखा हुआ है। ये 16 है तो 16 को ऐसे ही रहने देंगे, इसके ऊपर 0.1 लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, 16 है तो 16 के ऊपर 2 गुणे 0.16 लिख देंगे, और गुणे यहां भी 16 है तो 16 के ऊपर 0.18 लिखा है। अब दोनों को हम जोड़ लेते हैं, यानी कि 16 के ऊपर कितना हो गया, 16 दूनी 32, यानी कि 3 2 ये हो गया, और 16 के ऊपर 0.18 यहां पे हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16 पे घाते 0.32 और प्लस 0.18, इनको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 16 पे घाते, ये आ जाएंगे कितना 18 2 20 30 20 50, यानी कि इस तरह से आ जाएंगे 0.50।
अब इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 16 को आज 4 का स्क्वायर, और इस पे 0.50 तो पहले से है। फिर ये हो जाएगा 4 पे घाते 2 गुणे 0.50। अब ये आ जाएगा एक लाइन और, ये 4 पे घाते 100, यानी 4 पे घाते आ गया 100। अब 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे आ गया दशमलव, दिख रहा होगा। अब फिर इसको बाद 4 पे घाते बचा 1, ये दशमलव के बाद 0 है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए ऐसे लिखा था 4 पे घाते 1.00, तो यहाँ पे ये 0 दशमलव के बाद वाला समाप्त हो गया, यानी कि 4 पे घाते 1 बचा है, तो 4 पे घाते 1, तो 4 पे घाते 1 का मतलब होता है 4, इसी का आंसर आ गया। यानी इस तरह से यदि पूछा जाए कि इसका मान कितना होगा, तो इसका मान आ गया 4। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपका होगा बार से संबंधित, यानी रेखा कोष्टक से संबंधित। रेखा कोष्टक क्या होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे बहुत ही विस्तार से। रेखा कोष्टक से संबंधित क्वेश्चन आपका टीईटी में भी अक्सर पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों, इसके बाद हमारा होगा रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक का क्या है, चलिए रेखा कोष्टक से संबंधित, जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि 1.27 इस पे कह रहा है इसका मान बताइए, का मान बताइए, इसका मान बताइए 1.27, इसको पढ़ा जाता है, इसको यानी कि ये जो रेखा कोष्टक ऊपर लगा है इसको बार कहते हैं, इंग्लिश में बार कहते हैं और हिंदी में इसे रेखा कोष्ठक कहते हैं। रेखा कोष्ठक यानी दोनों नामों से इसको पढ़ा जाएगा, बार भी कह सकते हैं या रेखा कोष्ठक भी कह सकते हैं, इन दोनों नामों से। अब इसको लगाना कैसे है, तो देखिए लगाने का तरीका क्या है कि जैसे ये मान लीजिए कि x बराबर 1.27, इस पे बार लगा। अब बार का क्या मतलब होता है, यानी कि x बराबर 1.272727, इस तरह से आपका 27 इस तरह से बढ़ता हुआ चला, यानी कि ये बार का मतलब ये होता है कि यही संख्या असंख्यों बार दोहराई गई है, इसलिए ये बार चिन्ह लगा दिया जाता है। वो बार बार ना लिख करके एक ही बार उसको लिख करके ये बार का निशान लगा दिया जाता है, इसलिए समझ लिया जाता है कि ये संख्या कई बार लिखी हुई है, असंख्य तक के लिखी हुई है। अब क्या करते हैं कि इस संख्या में देखिए 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि यहाँ पे क्या करते हैं 100 से आप गुणा करा लीजिए। तो जब 100 से गुणा करने पर यहाँ पे लिख लीजिए 100 से दोनों पक्षों में, दोनों तरफ गुणा करा दीजिए। गुणा करने पर जब आप गुणा करेंगे तो इधर आ जाएगा बाएं साइड में 100x, और इधर जब आप गुणा करेंगे तो एक अंक दशमलव खसक जाएगा इधर, यानी कि ये है 1 2 7 दशमलव, इस तरह आ जाएंगे 2 7 2 7 2 7, इस तरह करते हुए आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि 100 से आप गुणा किए, जब 100 से आप गुणा करते हैं तो 0 इधर लगता है, तो गिनने पे यानी कि 2 अंक दशमलव इधर खसक जाएगा दाहिने साइड, ये आ गया 127.2727, इस तरह करके आएगा। अब क्या करते हैं, इसको मान लीजिए अगर समीकरण 1 है, इसको मान लीजिए समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 से ये समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए। तो चलिए घटा देते हैं, x इक्वल टू 1.272727, इस तरह से करते हुए आएगा। ये समीकरण 1 है, इसको आप घटा दे रहे हैं, तो इधर वाला देखिए ये घटाने पे कट गया, यानी कि 0 0 आ गया। अब क्या करते हैं कि 7 में से 1 जाएगा 6, सॉरी ये हमने 8 लिख दिया, यहाँ पे 7 में से जो ही 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2, यानी कि 126 बचेगा। और यहाँ पे क्या करेगा, 100 में से 1 घटाएंगे तो 99x हो जाएगा। अब यहाँ पे जब x का मान निकालेंगे तो x का मान हो जाएगा 126/99।
यह 126/99 आ गया। और इसको जब आप काटेंगे कितने से कटेगा, ये आ जाएगा 3 से काटेंगे, तो 3 से काटने पर कितना आ जाएगा, देखिए 3 चौक 12 और 3 दूना 6, और इसको काटिए 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9, पुनः इसको काट दीजिए, कितने से कट जाएगा, ये 3 से, 14 तिया 42, और ये 3 से काटेंगे 11, यानी कि 14/11। तो 14/11 ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप इसको पुनः देख लीजिए, क्योंकि फिर दोबारा इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो उसको ज्यादा आपको बताना नहीं पड़ेगा। आइए देखिए 1.27 पे ये रेखा कोष्टक का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना, ये टोटल क्वेश्चन का मान ज्ञात करना। अब मान क्या करते हैं, ये रेखा कोष्टक या बार कोष्टक दोनों पढ़ते हैं, बार कोष्टक अंग्रेजी में कहते हैं, रेखा कोष्टक हिंदी में कहते हैं। तो x बराबर हमने मान लिया ये है। हमने क्या किया कि ये रेखा कोष्टक को हमने तोड़ दिया, जब रेखा कोष्टक को हटाते हैं तो इस तरह इस प्रक्रिया में चलता चला जाता है, यानी कि अनंत तक जितने पे लिखा होगा रेखा कोष्टक, जैसे अगर यहाँ 3 पे रेखा कोष्टक लिखा है तो इसका मतलब ये है कि 3 3 3 3 कई बार लिखा होगा। अगर 2 7 पे लिखा है तो 2 7 2 7 कई बार लिखा है। इस तरह से ये रेखा कोष्टक का मतलब होता है। अब यहाँ पे x बराबर हमने इतना माना, तो x का मान हमने विस्तार से कर लिया। अब 100 से हमने दोनों पक्षों में गुणा कराया, तो 100x इधर जब गुणा कराएंगे तो ये 2 अंक दशमलव खसक जाएगा, किधर की तरफ, दाहिने साइड की तरफ दशमलव खसक जाएंगे, तो ये आ जाएगा 127.27 गुणे 27 27 27, इस तरह से आ जाएंगे। पहले यानी कि दूसरे समीकरण से पहले समीकरण को हमने घटा दिया, तो यहाँ पे 100 में से x जाएगा 99x, यहाँ 127 में से 1 जाएगा 126। अब क्या करेंगे, x बराबर 126/99, इसको हमने काट दिया, 14/11 आ गया। चलिए दोस्तों ये आपका क्वेश्चन आप यहीं तक। अब इससे अगले अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, अगले टर्न पर। जय हिंद, नमस्कार। अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।